दोस्तों आज पेश है एनोफ्लिज लीजा। ये कवर चित्र है दोस्तों। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें जवान भारतीय सुरक्षा सीमाओं की रक्षा करने के लिए 24 घंटे बॉर्डर पर नजर गड़ाए रखते हैं, ताकि गैरकानूनी घुसपैठ के अलावा पड़ोसी देश में आपराधिक गतिविधियों को निष्फल किया जा सके। और दिन से अधिक सतर्कता उन्हें रात में बरतनी होती है। हिलना मत, वरना गोली में बारूद भर दूंगा। ओह, जहाँ एक और ऐसे जवान जो सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी पर खेल जाते हैं, वहीं दूसरी ओर चंद गद्दार रास्ता साफ है, निकल जाओ, जो धन के लालच में देश को बेचने की कति नहीं हिचकिचाते। परंतु दुश्मन तो अपना काम शुरू कर चुका था। 24 घंटे के अंदर सारी BSF पुंग हो जाएगी और हमारे देश के जवान घुसपैठ घुसपैठ एकदम आसान। और बैगों की जिप को खुलते ही लाखों की संख्या में मच्छर खुले आकाश में उड़ते चले गए। ये मच्छर यानी 24 घंटे में 50 और मच्छर पैदा कर सकते हैं, और उन पैदा हुए मच्छरों के में से हर 50 और उप यार, आज बहुत मच्छर है। हाँ, मेरा भी हो जाते दम निकला जा रहा है। और कुछ ही घंटों में रहस्य खुलने लगा। दुश्मन की चाल का परिणाम सामने आने लगा। देखना डॉक्टर, इन्हें इतनी बुरी तरह काँप रहे हैं, इन्हें यहाँ लिटा दो, इन्हें मलेरिया हो गया। किंतु इसकी हालत और भी खराब लग रही है। एक दो नहीं 10-50 मलेरिया से ग्रस्त जवानों की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। डॉक्टर जल्दी चलो। ओह, और 2 दिनों के अंदर संख्या हजारों में जा पहुंची। उफ, ये बीमारी तेजी से फैल रही है। लगता है रक्षा मंत्रालय और डॉक्टर व वैज्ञानिक बुलाने पड़ेंगे। परंतु इतना काफ़ी नहीं था। बीमारी बहुत भयानकता से फैल रही थी, जिसमें मरीज का शरीर पीला पड़ने लगा और कमजोरी उसे घेर लेती और हर समय जड़ी का मरीज की तरह कांपता रहता है। अगर इसका यही हाल रहा तो ये मर जाएगा। नहीं हो ये ही नहीं डॉक्टर, इसके जैसे हजारों अन्य जवान भी। और सीमा की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा उठी। ओह, पूरे 6 किलोमीटर लंबी सुरक्षा मुझे अकेले की जिम्मेवारी है। फायर। इसका फायदा उठाते हुए दुश्मन घुसपैठियों ने आराम से, चलो कोई जल्दी नहीं है, 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। फायर। और सीमावर्ती गांव कस्बों में गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। कत्लेआम मच गया। भून डालो इन सबको। इतना इतना होता तो ठीक था, मगर 800 रुपये की डोज मुफ्त में दे रहा हूँ, जायज़ कर, थैंक यू। और देश की सुरक्षा को गंभीरता का खतरा पैदा होने लगा तब सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया, जिससे जवानों को भी बीमारी ने घेर लिया। देश देश के प्रमुख डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को आपातकालीन बैठक बुलाई गई। अगर इसलिए गृह मंत्री ने निर्णय लिया है कि सीमा पर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का एक दल भेजा जाए और बीमारी के कारणों का पता लगाकर समाप्त कर सके। उसी दल में जूनियर साइंटिस्ट की हैसियत से किंग सिटी की जया भास्कर भी शामिल थी। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ मलेरिया जैसे कई जैसे कोई अजीब महामारी फैली है। इसके पहले पहुंचने से वे बीमारी हमें घेर ले। ये सलाह दूंगी कि हम सबको एंटीडोज ले, ताकि 15 दिनों तक बीमारी हमसे दूर रह सके और हम अपना काम सुचारू रूप से कर सके। ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सचमुच सीरिया का दिमाग की दाग देनी होगी। और सीमा पर पहुंचते ही डॉक्टर वैज्ञानिक अपने काम में जुट गए। ओह, मच्छर तो ये एनीफ्लीज ही है, मगर यह सामान्य एनीफ्लीज से कुछ बड़ा और ताकत में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। और श्रेया ने एक
फेमिकल पाउडर बनाया। इस पाउडर की एक चुटकी यदि तेजाब में डाली जाए तो इतना धुआं निकलेगा कि 400 वर्ग किलोमीटर से में एनाफिलिज का असर चंद ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा। वंडरफुल। मगर इस धुएं का असर कुछ घंटों ही रहेगा। यदि उसके बाद एनाफिलिज दोबारा हमला बोल दिया तो यह प्रतिक्रिया फिर हम दोहरानी होगी। उनके उन्हें क्या पता था कि उनकी बातें दुश्मन तो सुन रहा है। मगर हाय री किस्मत, ये श्रिया भास्कर को तेजी से नज़रों से बच नहीं पाया। उधर कौन है? जवान, ये तो अपनी ही बीएसएफ का है, मगर इसकी बातें सुनकर भागा क्यों? क्या हुआ मिस श्रिया? मैं अभी आई। और कुछ ही क्षणों में लीजा श्रिया के स्थान पर ले चुकी थी। भागा तो इधर ही था, मगर कहाँ गया? हेलो हेलो 007 रिपोर्टिंग। एक्सलेंट 007 रिपोर्ट दो। तभी जैसा कि पहले बता चुका हूँ, भारतीय वैज्ञानिक एनाफिलिज की काट खोज ली है। चंद ही घंटों में बीमारी का निजात पा लेंगे। अगर एनाफिलिज की नई खेप का इंतजाम कीजिए। तुम जल्दी तुम जैसे गद्दारों की वजह से भारतीय सदियों से गुलाम और की जंजीर में जकड़ा जा रहा है, पर अब ऐसा नहीं होगा। होश उड़ गई उस जवान की अपने सामने खड़ी उस अजीबोगरीब आकृति को देखकर। ओह, होगा, जरूर होगा। लीजा की मजबूत लीजा को मजबूती से दबोच लिया उसने। भारत की किस्मत में ऐसे गुलामी लिखी है। उफ, दम घुटता महसूस हो रहा था लीजा को। अगर गोली चला सकता है तो इन्हें इतना कष्ट न होता, मगर क्या करूं, गोली की आवाज़ बहुत होती है। मगर वो भी नहीं जानता था कि उसका पाला किस ओर से नहीं लीजा से पड़ा था। गल लीजा की हाथी में आ चुकी थी। बहुत बता दुश्मन का प्लान नहीं। और तभी, अरे इसे क्या हुआ? ओह ओह, इसने साइनाइड करके आत्महत्या कर ली। काश ये जानता कि लीजा कमी कभी किसी की हत्या नहीं करती तो ये सिर्फ डरा ही रही थी। हेलो हेलो 007, क्या हुआ? ओह, आवाज़। इसने क्या खबर की होगी दुश्मन को? क्यों ना दुश्मन की स्थिति का जायजा लिया जाए। इसकी भेजी खबर में कुछ हलचल हुई होगी दुश्मन के खेमे में। उस फिर लीजा ने झुककर अपनी टांगों के सूज पे प्लेपो के नीचे किया और लॉन्ग शर्ट के अंदरूनी हिस्से में आखिरी हिस्सा निकाल लाया। और फिर लीजा ने उस सिरे को पकड़कर ऊपर खींचा और फिर अपने हाथों को गुद्दी के यहाँ गले बालों के नीचे पिन में फिट था एक मिनी बैग। और जिप खुलते ही उससे निकली एक माहिन अपारदर्शी कपड़े की जैकेट। और कुछ ही मिनट के बाद इस प्रतिक्रिया ने लीजा को श्रिया भास्कर बना दिया है। एनाफिलिज के मामले में तो दुश्मनों का हाथ नहीं हो सकता। और फिर श्रिया देरी से छत टार की ओर चलने लगी। क्यों न मैं इन मच्छर दुश्मनों से के दोस्त में फ़र्क नहीं जानता। अगर यह बीमारी फैल रही है तो ज़रूर उसे उधर भी फैली होगी। और एक्सक्यूज में, मैं श्रिया भास्कर, जूनियर साइंटिस्ट। आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे एक्सीलेंट में भेजा। एडवेंचर में मज़ा आता है। ज़रा अपनी दूरबीन देंगे? क्या क्या दिखाई देता है? ओह, वहाँ तो सब कुछ एकदम सामान्य है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। श्रेया की खोपड़ी चकरा गई। यह कैसे हो सकता है कि सीमा पार एनाफिलिज कहर बरपा रखा और इस पार कुछ भी ना हो? रह रहकर श्रेया का दिमाग सैकड़ों अनुचित अनुचित प्रश्न चक्कर खाने लगे। मुझे दुश्मनों की सीमा में घुसकर पता लगाना चाहिए कि इतनी दूर से धोखा भी हो सकता है। आधी रात भी जाने पर बीत चुकी थी, नींद कोसों दूर थी। असली बात का पता दुश्मन के बीच जाकर ही लगेगा।
और इसलिए वो निकल पड़ी दबे पांव उनकी ओर। मंजिल मन, मंजिल थी दुश्मन छावनी। अभी श्रेया उपलीजा कुछ ही दूर गई थी कि अरे ये कौन है, इतनी रात गए क्या कर रहे हैं। उप अब्दुल्ला अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं पकड़ा तो नहीं गया। तभी वो देखो कोई आ रहा है। सी शोर मत करो, बेवकूफ दुश्मन के इलाके में है। और जो ही उसके साथी ने पहचाना, अरे क्या हुआ अब्दुल, अब्दुल काम हुआ। हाँ, अब तुम लोग भी अपना काम निपटाओ जल्दी। और उनके हाथों में बैकों की जिप पर पहुंचे ही थे कि किसी ठहरो, ये आवाज़ किसी लड़की की है। कौन हो तुम लोग और इतनी रात गए क्या कर रहे हो यहाँ, इन बैगों में क्या है, उपया क्या बोला है। परंतु फिर लीजा के सवाल का जवाब मिला। तुम्हारी साल हरकत ने बता दिया कि तुम दुश्मन हो। बाकी दो सवालों के जवाब तुम्हें खुद दे दूंगी। उप बोलो अब्दुल क्या कर बोलो अब्दुल क्या करने आया है। अब्दुल की कारगुजारी भूल कर अपनी जिंदगी बचा लड़की। ओह, ओह नहीं, लड़की नहीं लीजा, बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ। अब्दुल क्या करने आया है। आह, अब्दुल वैज्ञानिक लैब में बम फिट करने आया है। ओह, जो आधा घंटे बाद फटने वाला है। इस बीच लैब को बचा सकती है तो बचा, मुझे पहले लैब बचाना होगा। आह, और लीजा लैब तक पहुंचने के मुश्किल 5 मिनट लगे। ओह, जल्दबाजी में पूछना भूल गई टाइम बम कहाँ रखा है। बम तलाशने में सरिया बीएसएफ के बम के खोजी दस्ते भी मदद लेने की ठानी। आप चिंता मत कीजिए श्रेया, हम 5 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा। और फिर शुरू हो गया बम की खोज। 15 मिनट बीत गए, किंतु आई एम सॉरी श्रेया भास्कर, लगता है किसी ने आपके साथ मजाक किया। नहीं, जिन यंत्रों में हमें टाइम बम की खोज में लगे हैं, जमीन में दबी सैकड़ों माइल्स की खोज निकालते हैं। वे टाइम बम जमीन के ऊपर ही रखा होगा। लैंडमाइन जमीन के नीचे दबी शक्तिशाली बम जो टैंक को उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ऑफिसर, यहाँ जरूर जरूर होना चाहिए। खैर, तुम मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आप सब फौरन बाहर जाइए, लैब की सारी खिड़कियाँ दरवाजे कस कर बंद कर दीजिए। अजीब लड़की है, यहाँ की सारी घड़ियाँ उतार कर बाहर ले जाइए। और सब ने जाते ही सरिया बैठ गई ध्यानमग्न होकर। उसकी सारी इंद्रियां सिमट कर मस्तिष्क में विलीन हो गई और कुछ ही क्षणों में उसका शक्ति स्वर्ण शक्ति लैब में मौजूद सन्नाटा। किंतु सरिया के कानों में सूक्ष्म सूक्ष्म आवाज़ भी विस्फोट की तरह सुनाई दे रही थी। और उन्हीं में एक आवाज़ घड़ी की थी। ध्यान मगन सरिया ने उस उल्लभ की जिधर से आवाज़ आ रही थी यहीं कहीं होना चाहिए। और उधर बार सैया बेकार में अपने साथ साथ मेरी भी नींद खराब कर रही है। नहीं ऑफिसर, वह सचमुच ही एक काबिल लड़की है। और लैब का दरवाज़ा खुला, वो आ गई। उसके हाथ में क्या है, ये क्या है, टाइम बम। क्या मतलब। दरअसल यह ब्लैक कार्बन पेपर की मोटी परत में लिपटा हुआ था, इसलिए इसे लैंडमाइन सर्चन यंत्र आपकी किरणें को टकरा कर बेकार हो गई। आप नहीं ढूंढ पाए। ओ माय गॉड, आप इसे संभालिए ऑफिसर, अभी भी कुछ देखना बाकी है। और सभी आचार्य को छोड़कर श्रेया वहां से पहुंची जहां वे बैग छोड़कर गए थे। लगता है इन बैगों में भी टाइम बम हो रही है, मगर उनमें से निकले एनाप्लिस। उप अगर ये सचमुच दुश्मन की चाल है तो मगर इसका असर सीमा पार क्यों नहीं है। लगता है उनको इसका पता लगाने जाना होगा। और फिर श्रेया नहीं, लीजा चल पड़ी सीमा पार दुश्मनों के खेमे में। ये मच्छर पिछले मच्छरों की अलग बड़ी है, इनमें कोई चक्कर लगता है। और एक अनोखी चीज देखकर ठिनक उठी। उप तेज गंध कैसे फैली हुई है यहाँ, चारों तरफ मच्छर की लाश
मच्छरों की लाश कैसे है? ओह, यह एंटी एक्सोपिन गैस, और इसी के कारण खुद को भयानक बीमारी से बचाए हुए है। तभी ओह, बिजली की तेजी चमकी। तुम मुझे सब कुछ बताओगे? लीजा ने अजीब वेश देखकर चौंकता हुआ जवान उसकी किक से उछलकर दूर जा गिरा, और उसकी आंखें में दृढ़ निश्चय देखा लीजा ने। अच्छा, यहाँ आसपास कोई तालाब है? छोटी नदी, छोटी सी नदी है उधर। अपने डर पर काबू पाकर वह दृढ़ स्वर में बोला, बोलो एनाफ्रिज, क्या चक्कर है? मुझे यह गन मत डराओ, डराओ मैडम। अगर तुम इसकी सारी गोलियां मुझ पर चला दोगी तो एक शब्द निगलवा पाओगी। लीजा दूरबीन से देख चुकी थी कि निकटवर्ती जंगल बड़े पेड़ से भरा पड़ा है। कम ऑन मूव। ओह, मुझे अब मुझे रस्सी की जरूरत है इसे बांधने के लिए। लीजा ने गन एक और रखी, जो ही मुड़ी। ये इतनी आसानी से मुझे मिल जाएगी मैंने सोचा भी ना था। एक बार गन मेरे हाथ लग जाए तो आधे मिनट से अधिक जीवित नहीं रहेगी तुम। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला छिपकली। ओह, दरअसल अनजाने में ही सही मुझे असली नाम से तो पुकारा। क्या मतलब है तुम्हारा? नाम छिपकली है? हाँ लीजा, नाम है मेरा। दुश्मन को नशाबुद काम करना काम है मेरा। आह, कुछ क्षणों बाद लीजा ने बेल को झटका दिया और पैरों के फंदे में। ओह, अब बोलो, बताओगे या नहीं? नहीं, अभी तुम सब कुछ बता दोगे, किसी अच्छे बच्चे की तरह। आदमी गोलियों से नहीं डरता, मैं पानी से क्यों डरेगा? मैं घंटों ही गर्दन मोड़े पानी से बाहर रह सकता हूँ। 15 मिनट में ही उसकी गर्दन बुरी तरह दुखने लगी। क्या इतनी जल्दी थक गई? गड़प गड़प। 2 मिनट में दम घुटने से तड़प उठा वो। मुझे बाहर निकालो, गुड़प गुड़प। मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, गुड़प गुड़प। अब आए ना रास्ते पर? लीजा ने उसे खींचकर किनारे पर लिया। अब यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर में पहली लैब, वहीं सब कुछ होता है। क्या होता है? अब ये सब नहीं जानता, मगर जो भी कुछ भारतीय सीमा में हो रहा है वो वही वही कंट्रोल होता है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। कड़ाक। इस बार में बेहोश कर दिया जवान को, और लीजा लैब तक पहुंची। 15 मिनट लगे। ओह, तो यहाँ जबरदस्त सिक्योरिटी, मुझे पहले अंदर घुसने का रास्ता ढूंढना चाहिए। लीजा ने पेड़ से दूसरे पेड़ पर रेंगते हुए लैब के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इस तरह मुझे जबरदस्त सिक्योरिटी है, पिछली तरफ से देखूं। लीजा चारों तरफ चक्कर लगाकर पूरा किया। पिछली दीवार पर रेंग कर अंदर पहुंचकर ना ठीक रहेगा, और वह तेजी से दीवार पर रेंगने लगी। यह रात भर का पहरा बेकार ही लगता है मुझे तो। अरे भाई, कहीं कोई ड्यूटी देनी है तो यही यही सही। उप ये सर्च लाइट की रोशनी रोशनी का घेरा गुजरने पर लीजा अपनी गति बढ़ा दी, परंतु छत पर पहुंचने से पहले आखिरी आ ही गई उस घेरे में। वो देखो क्या भला है। अंधेरे में वातावरण में गोलियों की आवाज़ें गूंज उठी, किंतु एक भी गोली लीजा को छू तक नहीं पाई। लगता है पकड़ी जाऊंगी। चारों तरफ खतरे के सायरन गूंज उठे, किंतु लीजा की गति में कोई कमी न आई। और कुछ सेकंड बाद लैब के अंदर, ओ यहाँ तो सचमुच आधुनिक लैब है। बाहर से खलबली मची, अंदर किसी को पता भी न था। प्रोफेसर अंसारी सुबह सुपर एनिप्लीज की अगली खेप कब तक तैयार हो जाएगी? चीफ, एक दिन में इस तरह केवल 1000 मच्छर ही तैयार कर पाते हैं हम। 20 तरह की क्रियाएं से गुजर कर एक आम एनीफ्लिज बन जाता है। सुपर एनीफ्लिज, जिसे देश में व्यक्ति को बचा पाने में कोई दवाई दवाई विश्व में नहीं है। आज
से सुपर एनाफ्रेज हमारे हमारे जवानों में भारतीय सीमा में छोड़े, उसका इलाज सिर्फ यहाँ है। ये एक गोली एनाफ्रेज का असर ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। और ये जार में बरादरों, इसकी बदबू इतनी तेज़ है कि चंद ही बूंदें छिड़कने दी जाए तो मीलों दूर उड़ रहा एनाफ्रेज भी इसकी तरफ खिंचा चला चला आएगा और के इसे चखते इसे चखते ही वह उसका काम तमाम हो जाएगा। ये दवाएं हमने अपने सैनिकों को के लिए बनाई है। अब हमारा एनाफ्रेज भारतीय सेना के पुंग हो चुके होंगे और रही सही कसर पूरी कर देगा। ये बारूद इसका यहाँ बारूद का इतना भंडार है कि पूरी सीमा में भारतीय सैनिकों की लाशें से पाट देंगे। अब देखूंगा हमारी सेना भारतीय में घुसने से कौन रोकता है। वंडरफुल प्रोफेसर, यू आर रियली ग्रेट। तभी प्रोफेसर गजब हो गया प्रोफेसर, हमारे गुप्त अड्डे पर कोई रहस्यमय लड़की घुस आई है। रहस्यमय लड़की? अगले ही पल इमारत में कोना कोना छान मारो और जहां भी देखो उसे खत्म कर दो। शूट हिम साइट। हाथ में पकड़ा टाइम बम बम उनकी ओर उछाल दिया लीजा ने। ये एक टाइम बम है जिसकी मैंने हथियार गृह से फिट कर दिया है, जो 20 मिनट बाद फट जाएगा। और लीजा तेजी से अपना काम निपटाने लगी। मुझे इसकी कक्ष में 7 टाइम बम सक्रिय कर दिए हैं। एक एक बम फटने की देर है, बाकी खुद ब खुद नसो नाबूद कर देंगे अड्डे को। और ओह, तभी हैंड्स अप। ओह, इतना समय काफ़ी है था लीजा के लिए। देश की सेवा करना तो मरने की से नहीं डरती बेवकूफ़। एक बार ही काफ़ी सिद्ध हुआ है। बेहोश हुआ उसके होश उड़ाने के लिए। ढूंढो उसे और यहीं कहीं होनी चाहिए। इतने बड़े अड्डे पर एक लड़की को खोजना घास में ढेर में सुई खोदने के बराबर है। यही कारण था कि लीजा तेजी से अपना काम कर रही थी। तब तक सैनिकों के होश होश आ चुका था। कैप्टन, लड़की ने हथियार गृह में टाइम बम फिट कर दिया है जो 10 मिनट बाद फट जाएगा। इत, इतना समय भी नहीं है कि हम उसे ढूंढ कर निष्क्रिय कर सकें। तभी सिर्फ 10 मिनट बाद टाइम बम फटने शुरू हो जाएंगे, इसलिए जान बचाकर भाग जा रही तो भागो। ओह, लीजा की घोषणा सुनते ही भगदड़ मच गई। और यही समय था जब लीजा ट्रक बंदूक सी जब यही समय था जब लीजा का ट्रक बंदूक से छुटी गोली की तरह से वहाँ से निकल भागा। और सच ही था। 10 मिनट बाद ही लैब के एक कण भेदी धमाका हुआ और फिर एक के बाद एक धमाके की आवाज़ों मीलों से दूर तक गूंज गई। अगली सुबह भारतीय खेमे में, अरे यह ट्रक तो दुश्मनों का है, मगर यहाँ कैसे? इसमें तो सामान है। और उस सामान में निकली एक चिट्ठी। एनोफ्लिज के पीड़ित हर सैनिक को एक गोली दे दे और जार में रखे द्रव को छिड़क दे, पूरे इलाके में करवा दे। एनाफ्लिज का असर जड़ से सब खत्म हो जाएगा। देश के प्रति किए गए इस महान काम में श्रेया मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। समाप्त दोस्तों।